संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने हारे तू जहां कुर्बान मेहरबान इन तू कुर्बान। सुन ले सदा तेरा कुर्बान। Thank you so much. Thank you guys. तेरे नाना हंस दी बस गई मेरे दिल में तेरे नाना। मेरे दिल में जो अरमा है पास आके जरा देखो ना, देखो ना। दिल के तार में है सरगम छेड़े अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें कुछ कहीं मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं मिलके मचलते हैं दो दिल जवां। तेरे नाना हंस दिए बस गए दिल में तेरे मेरे नैना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना। आँखों में ही रहना बाहों में तुम मेरे सो जाना। हो मेरे पास तू जो आए तो खुदा मुझे मिल जाए। ओ होठों को होठों से मिलने दे सिलने दे दूर न जा। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। Simply you can identify. I can see इतने सारे बंदे हैं, बॉयज हैं, जेंट्स हैं एंड लेडीज, दे आर जस्ट फ्यू, बट इनका शोर इतना ज्यादा आ रहा है ना। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। ओके ओके, डोंट जंप डोंट जंप। साथ मॉल में चला गया साहब खरीदारी करने, तो मेरा एक दोस्त मिल गया, वो पूछने लग गया, बोले भाभी जी ने खरीदारी कराने लाए हो के? मैंने कहा ना, पल्स पोलियो के ड्रॉप पिलाने लाया हूं। तो हमारे तो ऐसा ही है, वो चौधरी साहब ने बीड़ी सुलगाई तो पहुंच गया एक छोरा, जाके कहने लगा, बोले चौधरी साहब बीड़ी पी रहे हो के? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाई ढोक दूंगा। तो हमारे तो हिसाब किताब ऐसा ही है जी। एक 30-32 साल की स्मार्ट सी महिला चढ़ी और सब उसको सीट देना चाह रहे, वो किसी से सीट लेना नहीं चाह रही। जब बहुत देर हो गई तो डोकरी माई बोली, बोले बैठ जा 10-12 साल बाद तो तुझे भी बोनट पे बैठना पड़ेगा।
तो ऐसा ये जी, ये तो कभी कभी वो हमारे 4-5 भाई थे, उनमें से एक पूजा पाठी हो गया, राम राम का नाम लेने लगा। वो महीना भर बाद उसकी मां मर गई, तो सारे भाइयों ने मिलकर उसको मारा। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों मार रहे हो? बोले भगवान को मां का पता, ये बता क्या है। तो हमारे तो पता नहीं कौन किसका संदेश कब पहुंचा देता है, पता ही नहीं चलता। वो 2 महिलाएं मिली, आपस में बात कर रही थी। पहले ने दूसरे से कहा, बोले हमसे अच्छी तो विधवाएं हैं। तो दूसरे से पूछे भाई तो हमसे अच्छी विधवाएं कैसे? बोले कम से कम उन्हें यह तो पता है कि उनके पति कहां हैं। तो ये तो जीवन का कड़वा सत्य है साहब। अच्छा, एक चीज और भी है, और वो ये है कि दुनिया में, प्रकृति में किसी भी चीज में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन स्त्री के प्रति पुरुष की मानसिकता में कभी परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं, कम से कम महिलाएं तालियां तो बजा दो, इतना तो कम से कम इज्जत रखो। 80 साल का मुर्दा अर्थी पे लेट के जाएगा, कोई महिला आ गई तो वो भी वाइब्रेट मोड पे आ जाता है। आदिकाल से पुरुष का चरित्र 2 कौड़ी करा साहब, किसी ने विश्वास नहीं किया। जब भगवान राम युद्ध करने गए तो उन्होंने बंदर लिए, रीछ लिए, भालू लिया, लेकिन आदमी को नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आदमी धोखा दे सकता है, जानवर धोखा नहीं दे सकता। आज जिस देश में हम रह रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अरबों रुपए का आईपीएल उस देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल परिवार रहते हैं। पर ये जीवन की सत्यता है। सत्यता के नजदीक चलेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। अब आपको मैं वो चीज सुनाने जा रहा हूं जिसके लिए इस वक्त हमारा देश बहुत प्रसिद्ध है, और उस चीज का नाम है भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख के हो गया हैरान। कोई छोटी थी तो कोई बड़ी, कोई चल रही थी तो कोई बंद, कोई तेज थी तो कोई मंद। तो उसने यमराज से घड़ियों का रहस्य जाना, तो यमराज ने उसे बताया कि जिस देश में जितना है भ्रष्टाचार, उस देश की घड़ी की उतनी है रफ्तार। उसने चारों तरफ निगाह घुमाई, लेकिन उसे भारत की घड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो मुस्कुराया, यमराज के कान में जाके फुसफुसाया, बोला भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए, घड़ी नहीं लगाने के कितने पैसे खाए। यमराज बोला बेटे तेरे शक की सुई तो बेवजह उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाके देख, पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। तो हमारा तो ऐसा ही है जी हिसाब है। अच्छा, मजा आ रहा है ना? मेरे को पहले ही शक था आप मजा लूटने के लिए आए हो, मैं पहले ही समझ गया था। और वो पीछे वाले भाई तो क्या आवाज पाई है आपने, इनको तो पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ में खड़ा कर दो, वो पाकिस्तान को गालियां बकवाओ, आधा पाकिस्तान वैसे खाली हो जाएगा। चलिए, हमारे हरियाणा के कॉलेज की एक छोटा सा जिक्र है साहब। वहां एक कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, तो एक ड्रामा हुआ। ड्रामे में मास्टर जी ने एक लड़की को बुलाया, बोला जी रोल करना। रोल था बुआ जी का, लड़की ने कर लिया। दूसरे दिन जब कॉलेज में आई तो जो लड़का मिलता उसको कहता नमस्ते बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। लड़की परेशान हो गई, वो टीचर के पास गई, बोले जी ये मेरे को क्या बढ़ाती है, मैं जिसके नजदीक से गुजरती हूँ कहता है नमस्ते बुआ जी। लेक्चरार ने कहा क्लास में आओ, देखते कौन कौन लड़के तुमको बुआ जी कहते हैं। लेक्चरार क्लास में लाए, लड़की क्लास में आई। लेक्चरार ने कहा भाई जो जो लड़के इसको बुआ जी कहते हैं सब खड़े हो जाओ। तो सारे लड़के खड़े हो गए, एक बैठा रहा। तो लेक्चरार ने पूछा भाई तू कैसे बैठा रह गया? बोला जी मैं इन सबका फूफा हूं। तो जी ऐसा भी होता है हमारे तो कभी कभी। वो 3 महिलाएं मर गई, यमराज के पास गई। यमराज ने उनसे बुला के पूछा पहले से बता तेरे कर्म क्या थे। वो कहने लगे जी मैं तो बिल्कुल सीधी सादी थी, जब पिताजी के घर पे थी जैसा पिताजी कहते थे वैसा कर लेती थी, शादी हो गई जैसा पति ने किया वैसा कर लिया, अपना जीवन तो ऐसे गुजरा। यमराज ने कहा इसको सोने के कमरे की चाबी दे दो, सोने के बने हुए कमरे की। दूसरी महिला को बुलाया, उससे बुला के पूछा भाई तेरे कर्म बता। बोले जी ये शादी से पहले एक प्रिंस रूबी नाम का लड़का था, कभी कभी देख के मन में ख्याल आ जाता था, पर जितना पाप हुआ फिर शादी हो गई, जैसा पिताजी ने किया वैसा कर लिया। यमराज ने कहा इसको चांदी के कमरे की चाबी दे दो। तीसरी महिला को बुलाया, उसे बुला के कहा तेरे कर्म बता। बोले जी अपन तो बिंदास थे, शादी से पहले 20 बॉयफ्रेंड थे, शादी के बाद 30 हो गए।
पिताजी ने कहा उधर नहीं जाना, अपन उधर ही गए। पति ने कहा ये काम नहीं करना, अपन ने वही किया। अपना जीवन तो ऐसा ही गुजरा। यमराज ने कहा इसे मेरे कमरे की चाबी दे दो। तो हमारा तो हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है जी, कुछ चलता चला आ रहा है, पता नहीं क्या वो है। वो एक बच्चा था, उसको मास्टर जी ने बोर्ड पे ऋषि लिखना सिखाया। अब ऋषि थोड़ा सा टफ होता है लिखना, तो ऋषि लिखवा दिया। बच्चे से कहा दोबारा लिखो, तीसरी बार लिखो। उसके बाद बच्चे से पूछा, बोले बेटे आओ आके जरा ऋषि लिखो। अब बेचा मास्टर जी को देखे, कभी चौक को देखे, कभी ब्लैक बोर्ड को देखे। बहुत देर हो गई, जब मास्टर ने कहा भाई क्या बात है, बोले बाबा लिख दूं। तो हमारे तो ऐसे ही है जी। वो एक बच्चा था, उससे पूछा बेटा आप कहां पैदा हुए थे, बोला जी तिरुवनंतपुरम। बोले वेरी गुड, इसकी स्पेलिंग बताओ। बोला मास्टर जी फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। वो एक बच्चा था, उससे टीचर ने पूछ लिया, बोले भाई ये कमरे की लंबाई 6 फुट और चौड़ाई 7 फुट है, तो मेरी उम्र क्या है। तो बच्चा कहने लगा मास्टर जी 42 साल। बोला वेरी गुड, तुझे कैसे पता चला। बोला मास्टर जी हमारी कॉलोनी में एक लड़का है, उसकी उम्र 21 साल है, वो आधा पागल है। तो हमारा तो जी हिसाब किताब कुछ इसी तरह से चलता है। वो एक टीचर की नई नई पोस्टिंग हुई, जब वो पहले दिन गए तो उन्होंने बच्चों से कहा बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा जी पूछो। तो टीचर ने पूछा, बोले बच्चों सब बताओ सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। वो सारे बच्चे चुप, किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे थे मैंने उनको खड़ा किया, बोले बेटा राजू आप बताओ सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। बोला मास्टर जी मैं तो कल स्कूल भी नहीं आया था। हाँ ये मनोज ने तोड़ा होगा, ये बहुत खेलता था सोमनाथ के मंदिर से। उसको बड़ा गुस्सा आया, उन्हें डंडा लेके सारे बच्चों की पिटाई की। बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे। बराबर से हेडमास्टर गुजरे, बोले भाई क्या बात है, बच्चे रो क्यों रहे। बोले मास्टर जी मैंने उसको पूछा सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, किसी ने नहीं बताया। हेडमास्टर कहने लगे भाई टूटने वाली चीज थी, टूट गई और बन जाएगी, तुम्हें बड़ी चिंता लग रही है। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बोर्ड ऑफिस फोन किया। बोला सर आपने मुझे किस स्कूल में भेज दिया, मैंने बच्चों से पूछा सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, किसी ने नहीं बताया। मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा, कहने लगे टूटने वाली चीज थी, टूट गई और बन जाएगी, आपको बड़ी चिंता लग रही है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो बोर्ड ऑफिस से जवाब आया कि सोमनाथ का मंदिर किसी ने भी तोड़ा हो, पैसे आप ही की तनख्वाह से कटेंगे। तो जी ये तो इसी तरह का हिसाब किताब है। और ये देखो छोटे छोटे प्यारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। लोग अपने शैतान बच्चों का ध्यान कुछ ऐसे मोड़ देते हैं, जब घर में उनसे नहीं संभलते तो लाके कार्यक्रम में छोड़ देते हैं। हाँ बहुत बहुत बढ़िया बच्चा, ये बहुत बढ़िया बच्चा है, ये इसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। तो लीजिएगा, इसके बाद मैं आपके सामने वो प्रोग्राम लेकर आना चाहता हूं जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत देर से था। एक बार फिर आपके दिलों तक पहुंचाने के लिए वो प्रोग्राम मैं लेकर आया हूं। इंतजार कीजिएगा सिर्फ कुछ क्षणों का। फिलहाल आपके सामने सैंडी, और उसके बाद